नमस्कार। आज हम भारत की दो सबसे बड़ी कंपनियों स्विगी और जोमैटो के बीच जो एक ज़बरदस्त फाइनेंशियल लड़ाई चल रही है ना, उसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि भाई आंकड़ों के इस मुकाबले में कौन किससे आगे है। देखिए, ये सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप्स नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो दो शेयर हैं जो भारत के पूरे ऑन डिमांड बाजार पर कब्जा करने के लिए रोज आपस में भिड़ते हैं। सोचिए जरा, इनकी पहुंच करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी गहरी हो चुकी है। तो इस पूरी पिक्चर को हम समझेंगे कैसे? चलिए प्लान बताता हूं। पहले तो इनका आमने सामने का शोडाउन देखेंगे, फिर इनके कोर बिजनेस यानी फूड डिलीवरी की बात करेंगे। उसके बाद आएगा असली मजा, क्विक कॉमर्स की रेस, फिर फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी, एक निवेशक के नजरिए से क्या सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से, स्विगी वर्सेस जोमैटो, द शोडाउन। देखते हैं कि ये मार्केट लीडर्स एक दूसरे के सामने आखिर कहां टिकते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, यह है 30 जनवरी 2026 के मार्केट नंबर्स। स्विगी का मार्केट कैप है लगभग 711.70 बिलियन रुपए और स्टॉक प्राइस है 314.90 रुपए। वहीं दूसरी तरफ है जोमैटो, जो अब इटर्नल के नाम से जाना जाता है, जिसका स्टॉक 273.50 पर है। तो इससे ना हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, एक क्लियर पिक्चर कि दोनों कंपनियां साइज के मामले में कहां हैं। ओके, अब आते हैं राउंड 1 पर, द फूड डिलीवरी ड्यूअल। ये वो मैदान है जहां से इन दोनों ने अपना सफर शुरू किया था और जहां से इनकी पहचान बनी। और यहां एक बहुत बहुत अच्छी खबर है, दोनों ही कंपनियों ने अपने मेन बिजनेस यानी फूड डिलीवरी को प्रॉफिटेबल बना लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे पता चलता है कि इनका जो फाउंडेशन है अब वो सॉलिड हो चुका है। अगर नंबर्स में जाकर देखें तो स्विगी ने अकेले फूड डिलीवरी से Q3 FY26 में सोचिए 2772 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया। जबरदस्त। और जोमैटो भी बिल्कुल उसी तरह कंसिस्टेंटली अपने फूड डिलीवरी बिजनेस से मुनाफा कमा रहा है। मतलब साफ है, इनका ये कोर बिजनेस अब एक स्टेबल प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन गया है। तो पहले राउंड का रिजल्ट बिल्कुल साफ है, ये एक ड्रॉ है। फूड डिलीवरी के मैदान में कोई एक नहीं बल्कि दोनों ही विनर हैं। अब तक तो आसान था, लेकिन अब हम एंटर कर रहे हैं असली बैटल ग्राउंड में, क्विक कॉमर्स की रेस। ये 10 मिनट डिलीवरी का नया मैदान है, जहां स्टेक्स बहुत हाई हैं और पैसा पानी की तरह बह रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, 10 मिनट डिलीवरी की इस सुपर एक्सपेंसिव रेस को आखिर जीत कौन रहा है? और ये स्लाइड सब कुछ बता देती है। जरा देखिए, Q3 FY26 में स्विगी के इंस्टामार्ट को हुआ है 908 करोड़ रुपए का भारी नुकसान, और दूसरी तरफ जोमैटो का ब्लिंकिट ब्रेक इवन पर है। मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। ये जमीन आसमान का फर्क है। और ये दोस्तों स्विगी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्विक कॉमर्स में इतना बड़ा लॉस, ये उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की राह में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और मार्केट की ये चिंता ना उनकी अर्निंग्स कॉल में भी साफ साफ दिखी, जब एक एनालिस्ट ने सीधा सीधा पूछ लिया कि भाई हम कैसे विश्वास कर लें कि आप अगले 3-4 क्वार्टर्स में ब्रेक इवन तक पहुंच भी जाएंगे। ये सवाल मार्केट के गहरे डाउट को दिखाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जोमैटो का अपने क्विक कॉमर्स विंग यानी ब्लिंकिट को ब्रेक इवन तक ले आना, ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ये उनकी एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। इससे पता चलता है कि उन्होंने इस मुश्किल बिजनेस पर काबू पा लिया है। तो चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। एक ओवरऑल स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं कि फाइनेंशियल्स की इस लड़ाई में कौन कहां खड़ा है। ये स्लाइड देखिए, एक झटके में पूरी कहानी समझा देगी। फूड डिलीवरी प्रॉफिट दोनों के लिए ग्रीन टिक, यानी दोनों प्रॉफिटेबल हैं। क्विक कॉमर्स प्रॉफिट, यहां है असली ट्विस्ट। स्विगी के लिए एक बड़ा सा रेड फ्लैग क्योंकि भारी लॉसेस हैं, और जोमैटो के लिए ग्रीन टिक क्योंकि वो ब्रेक इवन पर आ गए हैं। और अब सबसे जरूरी चीज, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। स्विगी अभी भी टोटल लॉस में है, जबकि जोमैटो प्रॉफिट में आ चुका है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पर, द इन्वेस्टर्स आउटलुक। यहां हम समझेंगे आखिर पैसा लगाने वालों के लिए इस सबका क्या मतलब है। ये ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी की क्लासिक लड़ाई। लेकिन ठहरिए, स्विगी के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, एक और ग्रीन फ्लैग। भले ही वो लॉस में है, उनका यूजर बेस रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, उनके मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स साल दर साल 37% बढ़कर 24.3 मिलियन हो गए हैं। इसका मतलब है कि कस्टमर्स उनसे जुड़ रहे हैं और जुड़े रहना चाहते हैं। तो आखिर में इन्वेस्टर के सामने दो अलग अलग कहानियां हैं। स्विगी पर पैसा लगाना एक हाई ग्रोथ स्टोरी पर दांव खेलने जैसा है।
फोकस मार्केट शेयर कैप्चर करने पर है, लेकिन रिस्क क्विक कॉमर्स में जो जबरदस्त पैसा जल रहा है वो सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरी तरफ ज़ोमैटो पर दांव लगाना एक प्रॉफिटेबिलिटी की स्टोरी है। उनका मॉडल प्रूवन है, रिस्क कम है। यहां बस सवाल यह है कि क्या वो अपनी लीड बनाए रख पाएंगे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी। आखिर इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी भारत में कन्वीनियंस के फ्यूचर को लिखेगी? सोचने वाली बात है ना।